जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल क्षेत्रीय कार्यकर्ता के में पढ़ने जो आपको हिंदी अगर आपने लिया है तो कृतिका भाग 2 पढ़ना है और ये 10वीं कक्षा में चलने वाली किताब है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। झारखंड पुलिस में पेपर 1 में है, एक्साइज कांस्टेबल में पेपर 2 में और क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पेपर 2 में आपका ये हिंदी है। तो इसमें गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, और ये जो कहानी है जिस कहानी से क्वेश्चन आंसर है तो ये कहानी है साना साना हाथ जोड़ी। एक एक करके हम लोग, और ये कहानी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, मुझे 4 क्लास लगा था इसको पढ़ाने में और इसके वीडियोस आपको स्टडी स्मृति एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। चूँकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब पर ले करके आऊँगी, तो यही क्लासेस आपको ऐप में भी जाएंगे और यही यूट्यूब पर भी आएंगे, लेकिन समय समय पर मैं आपका प्रैक्टिस हमेशा करवाते रहूँगी ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। गैंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी। जब वो गैंगटोक पहुँची थी तो वहाँ पर सिलीगुड़ी से गैंगटोक आई, गैंगटोक से फिर इनको युमथांग जाना था, लेकिन इस बीच में और भी अलग अलग जगहों का इन्होंने भ्रमण किया था और उन्होंने उस वहाँ के दृश्य को देख करके मनमोहक दृश्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई थी, सम्मोहित हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत उनका मतलब उनको लग रहा था कि मेरे पास मैं इतनी हल्की हो गई थी कि जैसे कि मेरे पर होते तो मैं उड़ बैठती चिड़ियों की तरह। तो ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, ऐसा उनको फील हो रहा था। गैंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़े, क्योंकि ना इनको उनको कहा गया था कि आप सुबह में अगर आप बालकनी से देखें और मौसम साफ रहे, मतलब बादल ना रहे, तो बालकनी से भी आप कौन सा पर्वत देख सकते हैं, तो कंचनजंगा देख सकते हैं। तो जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही है, कंचनजंगा वो देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जितेन ने खेदूम को किनका निवास बताया। खेदूम बोला कि एक मतलब ये गांव है खेदूम और यहाँ पर किसका निवास है, तो यहाँ पर जो देवी देवता हैं इनका निवास है। किसका निवास है, देवी देवताओं का निवास है। इस गांव में देवी देवताओं का निवास है और ऐसा माना जाता है कि जो गंदगी फैलाएगा, जो प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा, वो पाप उसको मिलेगा, यानी कि मतलब उसको मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके लिए हितकारी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तिमरो माया से घे मलाई सताउच का क्या अर्थ है। तुम्हारी माया तुम ही जानो, तुम्हारा प्यार अमर है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है और तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तिमरो माया से घे मलाई सताउच मतलब तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो प्रेम है मुझे सदैव रुलाता है। सताउस मतलब सताता है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो ये जो मतलब जितेन जो था ना वो नेपाल से था और कुछ ही दिन पहले वो नेपाल से आया था। और जितेन कौन था, जितेन गार्गे नाम था इनका। जो लेखिका है साना साना हाथ जोड़ी का, जिसकी लेखिका का नाम है मधु कांकरिया, इन्हीं का वो ड्राइवर कम गाइड था। मतलब कि ड्राइवर तो था ही, साथ साथ उसको उस पूरे रास्ते का जानकारी था, उस जब पूरे जगह का जानकारी था, तो वो समय समय पर ना वो रास्ता दिखा रहा था और उस जगह के बारे में बताते हुए चल रहा था और वो नेपाली था। ये जो लाइन्स है ये नेपाली भाषा के हैं। तो ये तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, इसका मतलब ये तमरो माया तुमरो माया, तो ये आपका जो प्यार है, तुम्हारा जो प्यार है, सह घे मलाई सताउच हमेशा सदैव रुलाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। मन वृंदावन का अर्थ क्या है। वृंदावन हो गया गार्डन, गार्डन बहुत लोग बोलते हैं गार्डन गार्डन हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, वृंदावन हो गया। देखिए वृंदावन जो है ये मथुरा वृंदावन ये कृष्ण से संबंधित है। जब आप वहां जाते हैं ना तो वहां पर कृष्ण और गोपियों की जो लीलाएं हैं ये देखते हैं तो मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता है और वहां से बहुत कम लोग होते हैं जिनको आने का मन होता है। तो ये वृंदावन हो जाना मतलब वृंदावन मन में बस जाना, या वृंदावन की सैर कर लेना, या फिर ब्रजवासी हो जाना, या फिर अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। लोग बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल वृंदावन हो गया, मतलब कि मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। मतलब कि ये जो मधु कांकरिया जो लेखिका हैं, इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत बताया है, इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने कहा कि जब मैं
देखी ऐसे दृश्य को जो कि मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत लोग थे जो कैमरे में उसको कैद कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी आंखों से वो सारी चीज़ों को खींच लेना चाहती थी, सारे दृश्य को, और अपने पूरे मन में, अंतर्मन में बैठा लेना चाहती थी, क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था और अत्यधिक प्रसन्न हो गई, मन वृंदावन हो गया था इनका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? देखिए, इनकी एक दोस्त थी मणि, 50 साल की थी। जब आप पढ़ेंगे कहानी को ना, तभी आपको ये सारा चीज पता चलेगा, ऐसे आप कभी भी आंसर नहीं कर पाइएगा। किसकी दोस्त थी? तो मधु कांकरिया की दोस्त थी मणि, 50 साल की थी, और ये मतलब साथ में ही वो मतलब इनके साथ यात्रा कर रही थी, तो साथ ही में यात्रा कर रही। तो वो जब वो जा रही थी साथ साथ, तो जब उन्होंने पहाड़ों को देखा तो इनका मन दार्शनिक हो गया। किसका? तो मणि का। तो मणि का मन दार्शनिक हो गया, तो उनका क्या कहना था कि ये प्रकृति की कैसी लीला है कि जब पर्वतों पर ये जो बर्फ है, ये ठंडे के दिन में इस तरीके के बर्फ बन जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है और जल की ज़रूरत होती है और गला सूखता है, तो यही जल जो है ये सूखे गले को मतलब पानी जो है वो देता है। तो प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। सभी कथन सही हैं, ये सारे कथन मिला जुला करके ये सारे कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये किसके मन में आ रहा था, कौन ऐसा बोल रहा था? तो ये आ रहा था मणि के मन में। मणि की उम्र कितनी थी? तो ये 50 साल की थी। मणि नाम की जो किरदार है वो किस कहानी में है? तो साना साना हाथ जोड़ी में है। मणि कौन थी? तो मधु कांकरिया की दोस्त थी मणि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? तो एक महिला जो थी, ये मधु कांकरिया जो थी, उन्होंने क्या पूछा किससे? तो सिक्किमी युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, सिक्किम की हो? तो उसने क्या जवाब दिया? तो उसने जवाब दिया नहीं। क्या जवाब दिया? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो सिक्किमी युवती से पूछा गया, तो जवाब में क्या मिला? तो जवाब मिला कि नहीं, मैं भारतीय हूँ। क्या हूँ? तो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। ऐसा सुन करके मधु कांकरिया बहुत खुश हुई। ठीक है ना, बोली कि नहीं मैं भारतीय हूँ। सिक्किम को बाद में भारत में मिलाया गया था, और बोली कि मैं भारतीय हूँ। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? मणि का क्या कहना था कि जो पहाड़ी कुत्ते हैं इनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषताओं के बारे में, पहाड़ी कुत्तों की विशेषताओं के बारे में क्या बोला गया? पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये केवल सफ़ेद होते हैं। तो सरकार ये जो चांदनी रात में ही भौंकते हैं, भों भों करते हैं। तो पहाड़ी कुत्ते ऐसे शांत रहते हैं, केवल पहाड़ी चांदनी रातों में ही ये भौंकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो फिर मधु कांकरिया जो है, इनके मन में ये आ रहा था कि अरे ये कुत्ते भी जो है, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है जो कि मतलब चांद से इसका इफेक्ट पड़ता है, क्या उसी तरीके का कुछ इफेक्ट तो कुत्तों पर नहीं पड़ता? ऐसा इनके मन में ख्याल आया। चलिए, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? कहानी की शुरुआत में ही अलग अलग किरदार के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इसमें मणि के बारे में दिया है। इसमें एक जितेन गार्गे, क्या नाम था? जितेन गार्गे। तो ऑप्शन नंबर ए। कैसा था? किस देश का था? तो ये नेपाल देश का रहने वाला था, और ये ड्राइवर कम गाइड भी यही था, और ये बहुत कुछ बता रहा था उस जगह के बारे में, गाइड के रूप में भी ये काम कर रहा था। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? तो जितेन नाम था। जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर ए सही है। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? उन्होंने क्या बोला कि ये जो जगह है, ये निवास है, ये किसका निवास है? तो यहाँ पर देवी देवता जो हैं ये निवास करते हैं, ये यहाँ पर देवी देवता जो हैं ये निवास करते हैं। किस जगह के बारे में उन्होंने बताया? तो ये बताया खेदूम के बारे में, कि खेदूम में देवी देवता निवास। ये बताया किसने? जितेन ने। किसको बताया? तो मधु कांकरिया जो लेखिका हैं उनको बताया। चलिए, गैंगटोक का अर्थ क्या होता है? इसमें बताया गया है। बोली कि गैंगटोक मतलब इसीलिए बहुत क्लीन, बहुत अच्छा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग प्रकृति को इससे छेड़छाड़ करेंगे या फिर यहाँ पर हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। तो गैंगटोक का अर्थ क्या होता है? तो गैंगटोक का अर्थ होता है, तो उन्होंने बोला नहीं गंगटोक बोलिए, गंगटोक।
तो गंगटोक का मतलब क्या होता है? गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। ठीक, क्या होता है? पहाड़। ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। गंगटोक बोलिए, गंगटोक होता है। जितेंद्र ने बोला गंगटोक बोलिए, गंगटोक होता है, ये पहाड़ मतलब होता है इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? तो क्या नाम था इनका? कैप्टन थे वह। उन्होंने क्या किया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया, और आसपास में भी कुछ सर्च किया जा रहा था कि किस जगह को। उनका कहना था कि इतनी खूबसूरत जगह है, केवल सेना ही यहाँ रहेगी नहीं, आम लोग भी आएंगे। इसके लिए जगह बनाए जा रहे थे, रास्ते बनाए जा रहे थे, इसीलिए वो युमथांग तक आप पहुंचने भी सफलतापूर्वक आप पहुंच सकते थे। तो और भी नई नई जगहों को खोज की जा रही थी कि किन किन और भी जगहों को पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। तो भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया? तो इनका नाम था कैप्टन शेखर दत्ता। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी आंसर किया है, कैप्टन शेखर दत्ता, इन्होंने ही बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है वो है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक संस्मरण बोलेंगे, या फिर एक रेखा चित्र बोलेंगे, या फिर इसको यात्रा वृतांत बोलेंगे, या फिर एक कहानी बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो ये दोस्तों यात्रा वृतांत है। क्या है? क्योंकि यात्रा पर निकली थी ना, किस गाड़ी से निकली थी? तो ये जीप से निकली थी। ड्राइवर कौन था? तो जितेन था। कहाँ जाना था इनको? तो इनको युमथांग जाना था, युमथांग। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिल्लीगुड़ी से शुरू हुई थी। और इनके साथ कौन था? तो मणि था और जितेन था। तो ये क्या है? एक यात्रा वृतांत है। वो यात्रा पर निकली थी, यात्रा वृतांत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर, गैंगटोक? कहाँ का? गुवाहाटी, महाबलेश्वर, गैंगटोक? तो गंगटोक बोलिए। बोला ना ड्राइवर, क्या बोला? गंगटोक। गंगटोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंगटोक का वर्णन है, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका के ड्राइवर और गाइड का क्या नाम था? फिर से एक बार पूछा गया है, पूरा नाम बताइएगा। कि वो जीप कौन चला रहा था? गाड़ी कौन सा था? जीप। जीप से वो गई थी कहाँ? युमथांग गई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिलीगुड़ी से शुरू हुई थी। मनीष थी 50 साल की। जितेन गार्गे, जितेन नार्गे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, जितेन नार्गे। युमथांग घाटी की क्या विशेषता? ये बहुत गहरी घाटी है, ये घाटी फूलों से भर जाती है, ये खतरनाक घाटी है, इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। तो ये यहाँ मैदान नहीं है, बहुत खतरनाक घाटी थी, लेकिन फूलों से भर जाती थी। ये घाटी क्या थी? तो ये फूलों से भर जाने वाली घाटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। गंगटोक का क्या अर्थ होता है? गंगटोक, गंगटोक तो ये आप लोग कर लिए हैं। इसका मतलब होता है क्या? पहाड़। गंगटोक का मतलब होता है पहाड़। जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही? तो जितेन ने क्या कहा था? युमथांग घाटी में कौन से फिल्म की शूटिंग हुई थी? और एक फिल्म था देवानंद और वहीदा रहमान का ये मूवी था। फिल्म का नाम था गाइड। जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर ए गाइड, ये बिल्कुल सही है, गाइड। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बादशाह रहते थे, या फिर लोगों के परिश्रम के कारण, या फिर इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया था, या फिर यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो यहाँ के शहर को लोगों ने अपने परिश्रम से बहुत खूबसूरत बनाया था, इसी वजह से ऑप्शन सी आंसर एकदम सही आंसर है। और इसीलिए इसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। जब जा रही थी अपने इस यात्रा में मधु कांकरिया, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ युवतियां हैं, वो पत्थरों को तोड़ रही हैं अपने नरम मुलायम हाथों से, लेकिन उनके हाथों में क्या ठेठ पड़ गया है हाथों में। चलिए, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई गई? पताका कैसा फहराया गया? श्वेत फहराएगा। ये किस अवसर पर? और इस पे बौद्ध, मतलब बौद्ध जो है, बौद्ध यहाँ मंत्र लिखे हुए थे, कुछ कुछ लिखा हुआ था इन सबों पे। और श्वेत पताकाएं क्यों लहराई गई थी? तो ये किस लिए क्यों लगा? और कलरफुल पताकाएं क्यों? अगर रंगीन पताकाएं लहराई गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अच्छा संकेत है, कुछ शुभ काम हो रहा है। लेकिन अगर श्वेत पताका लहराया गया तो इसका मतलब क्या है? तो किसी शोक के अवसर पे, यानी कि किसी बौद्ध भिक्षु का देहांत हुआ होगा, तो इस शोक के अवसर पर कैसी पताकाएं लहराई जाती थी? तो ये सफेद पताकाएं लहराई जाती थी। कोई उत्सव के अवसर पर रंगीन पताकाएं जो है वो लहराई जाती थी शोक के अवसर पर।
कटाओ, देखिए, और ये तभी आप पढ़ एग्जाम में मतलब आप लिख पाइएगा ना जब इसकी कहानी पढ़े रहिएगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर पहली दफ़ा आप पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कहानी पढ़ रहेंगे तो आराम से इजीली आप इसके आंसर कर पा रहे होंगे। कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? स्टडी विद स्मृति एप्लीकेशन पर क्लास लगा हुआ है, आप वहां से ले लीजिएगा। कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान हुआ? नुकसान होता, देखिए कटाव ये पहुंचे थे, और कटाव जो था ये मतलब इनको ना बर्फ देखना था, जो मधु कांकरिया थी उनको बर्फ देखना था, और बोली कि बर्फ मुझे दिखा नहीं कहीं, लेकिन ऐसा जगह ले चलो जहाँ पर बर्फ मुझे मिले। तो फिर वो जितेन ने कहा कि कटाव चलिए मैडम, वहाँ ज़रूर बर्फ गिरा होगा, एकदम मैं शर्तिया बोल रहा हूँ कि वहाँ बर्फ होगा। और वो पहुंची जब कटाव तो वहाँ पर रियल में बर्फ था और बर्फबारी हो रही थी। तो ये क्यों वहाँ पर सोची कि चलो बर्फबारी हो रही है तो चलो मैं भी यहाँ आनंद लेती हूँ, थोड़ा सा लेट करके लेट जाऊँ बर्फ पर, थोड़ा सा बर्फ के साथ खेलूँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो मोटे जूते अपने साथ लेकर के नहीं आई थी। और वहाँ रेंट पर भी सोची कि रेंट पे ले लेते हैं, तो रेंट पे नहीं मिल रहा था, आसपास में कोई वैसा दुकान नहीं था, इसलिए कि वो पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था बाई, जैसे कि युमथांग वगैरह डेवलप था, इसलिए कि यहाँ पर सैलानी अभी आने शुरू नहीं हुए थे। तो यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते, भू माफियाओं का कब्जा होता, यहाँ लोगों का जीवन अशांत हो जाता, ये वाला चीज़ था, नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। क्योंकि देखिए बर्फबारी पहले जहाँ होती थी पहले, जैसे कि गंगटोक में भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर बर्फबारी इसलिए नहीं होती क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आ रहा था, बहुत सारे घर बन गए थे, होटल खुल गया था, बहुत सारा मॉल बन गया था, तो जलवायु में परिवर्तन हो गिरने के कारण पहले जिस माह में वहाँ बर्फ गिरती थी वो उस माह में बर्फ नहीं गिर रही थी। तो हुआ कि कटाव, चलो वहाँ सर्दियाँ बर्फ गिर रही होगी, इसलिए कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे थे, अभी ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए वहाँ बर्फबारी हो रही थी। तो कटाव में नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता अगर वहाँ पर लोग पहुँचना शुरू कर देते, टूरिस्ट प्लेस बन जाता। तो लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? साना साना हाथ जोड़ी मतलब छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसे कहानी का, और ये नेपाली वर्ड्स हैं, ठीक है ना, नेपाली। जितेन नार्गे से, स्कूली बच्चों से, नेपाली युवती से, या स्कूल की शिक्षिका से। कुछ नेपाली युवतियां जो हैं ये प्रार्थना गा रही थी कि साना साना हाथ जोड़ी। चलिए, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था मधु कांकरिया को कि जो आसमान है ये उल्टा पड़ा हुआ है? तो इसमें ऐसा क्यों लग रहा था? लेखिका को आसमान के उल्टा होने का भ्रम हो गया था? नहीं। पर्वतों के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। हाँ बिल्कुल, एक शहर था जो चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है ये उल्टा पड़ा हुआ है, और ये शहर की मध्यम मध्यम लाइट थी। तो ये ही था, ये गंगटोक जो था वो दूर से लाइट वो लग रहा था तारों की तरह, ऐसा लग रहा था कि आसमान उल्टा पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया एकदम सही है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा? किसका शहर कहा कि ये गंगटोक किसका शहर है? मेहनतकश बादशाहों का, या परिश्रमी लोगों का, वैज्ञानिकों की देन का, या प्राचीन परंपराओं का? लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा था? तो लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रहे थे? तो रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहे थे। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? देखते ही देखते जो रास्ते थे वो जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। किसकी तरह? जलेबी की तरह। अक्सर पहाड़ी रास्ते जो हैं वो जलेबी की तरह ही होते हैं। लायूंग की सुबह कैसी थी? बादलों से युक्त, शीत कर देने वाली, सम्मोहन जगाने वाली, बेहद शांत और सुरमय। बहुत ही शांत सुबह कैसी थी? शांत और सुरमय थी। ऑप्शन डी जो है। और जब वो देखी तो तब उनको लगा ऐसा कि इसीलिए ना ऋषि मुनि यहाँ आते होंगे, यहाँ पर ऋषि शांति की तलाश में, और यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं अपनी साधना सत्य को जानने के लिए वो इस जगह पर आ रहे हैं। और इतना खूबसूरत, इतना जगह, मतलब ऐसे जगह पर आने के बाद कोई भी अध्यात्म हो जाए। चलिए, तो ये आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली कहानी यही ठैया झूलनी हैरानी और रामा, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो जो कृतिका भाग 2 ऐसा 5 कहानी है जिसमें से 3 मैंने करा दिया, 2 और बचा हुआ यही ठैया झूलनी हैरानी और रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 कहानी आपकी बची हुई है, ये भी बहुत जल्द हो जाएगी।
तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।